हुकूमती कोशिशें बेअसर, नंबर गेम पूरा ना कर सकी। आईनी तरामीम का बिल पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ। कौमी असम्बली का इजलास ताखीर से 11 बजे शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे तक मुलतवी। मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते, मौलाना फजल रहमान ने साफ साफ बता दिया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास आईनी तरामीम का मुसव्वदा तमाम जमातों के सामने रखने की तजवीज़ थी। JUI और PTI आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ से मुत्तफ़िक। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत पर दरमियानी रास्ते पर इत्तेफाक राय का इम्कान। ज़राए का कहना है मौलाना फजल रहमान तकरीबन आईनी तरामीम पर राजी हो गए। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास में मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत दीगर अरकान की शिरकत। कमेटी में तमाम जमातों की नुमाइंदगी मुकम्मल। सेनेट से भी 13 अरकान शामिल कर लिए गए। सेनेट का इजलास भी शुरू न हो सका, 11:30 बजे होगा। तो मुझे नहीं पता, मैं तो इधर असेंबली में था, मैं तो नहीं मिल गया, शायद सुबह से असेंबली में था, इसलिए मुझे इसको फैक्ट्स जो है नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन लगता है इसीलिए कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए आज नहीं। इसलिए मौलाना फजल रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया, लगता है नंबर पूरे नहीं, इसलिए इजलास मुलतवी हुआ। ख्वाजा आसिफ ने मान लिया। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, लगता तो इसी तरह है कि नंबर पूरे नहीं थे, तरमीम पेश होगी या नहीं ये सुबह ही मालूम होगा। मौलाना से सहाफ़ी ने सवाल किया, हुकूमत के लिए खुशखबरी है या अपोजिशन के लिए? सरबराह JUI ने कहा, कौम के लिए खुशखबरी है। सहाफ़ी ने पूछा, आपको ड्राफ्ट नहीं दिया जा रहा, क्या इसका मतलब एतमाद नहीं? मौलाना बोलेगी तो आप हुकूमत से पूछें। पार्लिमानी कमेटी में आमद के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछा गया, क्या नंबर गेम का मसला है? चेयरमैन PP ने जवाब दिया, नंबर गेम का मसला नहीं। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, मुसव्वदा पढ़ने के लिए कम से कम 1 महीना तो चाहिए। हुकूमत का अपना मुसव्वदा होता तो क्या हमें ना देते? अहम सियासी शख्सियात की रात गए तक मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर बैठक। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल, सरफराज बुख्ती और अनवारुल हक काकड़ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तफसीली तबादला ख्याल। JUI के अब्दुल गफूर हैदरी और कामरान मुर्तज़ा भी मुलाकात में शरीक थे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ रात को लाहौर चले गए। नवाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आए थे। ज़राए नून लीग के मुताबिक नवाज शरीफ आईनी तरमीम पर शहबाज शरीफ की हिकमत अमली से नाला। नवाज शरीफ की आईनी तरमीम से मुताल्लिक मशावरती अमल से अदम दिलचस्पी। नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, न मौलाना फजल रहमान से मिले। वज़ीर आज़म की कोशिश के बावजूद नवाज शरीफ ने मौलाना से मिलने से इनकार किया। नवाज शरीफ का कहना था, तरमीम पर पहले ही मौलाना को एतमाद में लेना चाहिए था। नवाज शरीफ का आज इजलास में शिरकत के लिए लाहौर से दोबारा इस्लामाबाद आने का इम्कान। आईनी तरामीम में ताख़ीर की वजह सिर्फ मुशावरत है। ऐसा नहीं कि बटन दबाएं और आईनी तरमीम आ जाए। सूरत हाल लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं, मुशावरत के दौरान मुसव्वदा सामने नहीं लाना चाहते ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अवाम को इंसाफ की तेज तर फराहमी अव्वलीन तरजीह है। आईनी तरामीम से हर पाकिस्तानी की जिंदगी में बेहतरी होगी। मौलाना साहब के साथ हमारा हमेशा से बड़ी यूज़फुल मुलाकातें होती है। 25 करोड़ आवाम मौलाना साहब की तरफ देख रही है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो बेहतरीन कितने पर उम्मीद है आप लोग यहाँ से जाते हुए? मुलाकात कामयाब रही। अल्हम्दुलिल्लाह, रब हमारे साथ, अल्लाह ताला कामयाबी हमें देगा। हम हमेशा कामयाब होते हैं। मौलाना ज़ीरक सियासतदान हैं, उम्मीद है हमारे साथ होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मौलाना फजल रहमान के साथ हमेशा अच्छी मुलाकातें होती हैं। 25 करोड़ आवाम मौलाना फजल रहमान की तरफ देख रहे हैं। हमारे MNAs हमारे साथ हैं। 2 अरकान इस वक्त राब्ते में नहीं। हुकूमत आईनी नहीं गैर आईनी तरामीम करने जा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हम हमेशा कामयाब होते हैं, बानी PTI को कामयाबी देंगे। असद कैसर ने कहा, ताहाल मुसव्वदा नहीं दिखाया गया,
हुकूमत चीज़ों को बुलडोज कर रही है, पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना दिया। बैरिस्टर अली जफर बोले, हम असूल की जंग लड़ रहे हैं। मौलाना से गुजारिश की है रात की तारीकी में आने वाली तरमीम की हिमायत न करें। आबिद जुबैरी ने कहा, हुकूमत तरमीम से सुप्रीम कोर्ट की आईनी हैसियत खत्म करना चाहती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि हुकूमत पैनल से चीफ जस्टिस बनाएगी। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के अहम निकात सामने आ गए। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम में 20 से ज़ायद शिकों को शामिल किया गया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जज भी हुकूमत तैनात करेगी। जजेस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन में पार्लियामान को नुमाइंदगी दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों के हाई कोर्ट्स में भेजा जा सकेगा। आईनी और मफाद आमा के मुकदमात के लिए अलग अलग अदालतों के क़याम की तरमीम भी शामिल। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 63 में तरमीम की जाएगी, जिसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग पर वोट शुमार होगा। जजेस के रिटायरमेंट की बालाई हद न बढ़ाने का फैसला किया गया है। निगरां वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए तरीक़ाकार बदलने की तरमीम भी मंजूर की जाएगी। बलोचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी मुजव्वज़ा आईनी तरामीम में शामिल। बलोचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। कौमी असम्बली से आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए 224 वोट दरकार। असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के 214 अरकान, मुस्लिम लीग नून के 111, पीपल्स पार्टी 69, एमकेएम पाकिस्तान के 22, मुस्लिम लीग काफ 5, मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी की एक नशस्त। अपोजिशन अरकान की तादाद 99 है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 80 है। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 8 हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के पास भी 8 अरकान। असम्बली में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मजलिस वहदत मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक रुकन है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों पर वजाहत का मामला। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास आज 11 बजे तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारत करेंगे। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इस वक्त बोलियां अलबत्ता लग रही हैं और खरीदो फरोख्त का अमल एक मरतबा फिर जारी है। खुद पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग इसी पार्लियामेंट की वक़्त को ख़राब करते हैं, उसको पामाल करते हैं और उसकी हैसियत को कम करते हैं। मुल्की हालात बहुत गंभीर हैं। असम्बली में बोलियां लग रही हैं। पार्लियामेंट में बैठे अफराद पार्लियामेंट की हैसियत कम करते हैं। वोटों की कीमत के साथ उन्हें डराया धमकाया जाता है। इस मंडी में वही बिकता है जिसमें जुर्रत कम हो। हुकूमत ये न समझे कि इतने इक़दामात से जमात इस्लामी खामोश बैठ जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, जमात इस्लामी के एहतजाज के नतीजे में महंगाई कम हुई। IPPs बिजली पैदा नहीं करते, लेकिन आवाम खून पसीने की कमाई देते हैं। चंद रोज में 3 रोज़ा शटर डाउन हड़ताल की कॉल देंगे। अवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 10 रुपये सस्ता, 1 लीटर 249 रुपये 10 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 13 रुपये 6 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी का तेल 11 रुपये 15 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। फ्लोरिडा में ट्रंप के गोल्फ क्लब के करीब फायरिंग का वाकया। FBI के मुताबिक फायरिंग का वाकया बज़ाहिर ट्रंप के कत्ल की कोशिश थी। मुश्तबा हमलावर ज़ेर हिरासत है। वाकये की तहकीकात जारी हैं। अमरीकी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा हमलावर ट्रंप के गोल्फ कोर्स से चंद सौ गज दूर था। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने मुसल्लह शख्स को देखकर उस पर फायरिंग की। मुश्तबा हमलावर राइफल और दीगर अशिया छोड़कर फरार हुआ, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया। फायरिंग के वक्त ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे।
तोशाखाना में मौसूल तहफ़ की कीमतों का तखमीना लगाने का फैसला। काबीना डिवीजन ने 30 सितंबर तक निजी तखमीनाकारों से बोलियां तलब कर ली। तोशाखाना में मौसूल मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहफ़ की कीमतों का तखमीना लगाया जाएगा। जेवरात, कड़ियाँ और कारपेट समेत दीगर मौसूल तहफ़ की कदर मालूम की जाएगी। कामयाब ऑपरेटर्स को तहफ़ के तखमीनों के लिए चार्जेस अदा किए जाएंगे। स्नूकर वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट। पाकिस्तान के असद इकबाल ने वर्ल्ड चैंपियन अली को शिकस्त दे दी। असद इकबाल ने कतर के अली को 3-1 से आउट क्लास किया। ओवैस मुनीर ने ईरान के क्यूस्ट को शिकस्त दी। दोनों पाकिस्तानी प्लेयर्स ने स्नूकर वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में भी जगह बना ली। चैंपियंस वनडे कप में मार्कोस ने स्टैलियंस को 126 रन से शिकस्त दे दी। 232 रन के ताकुब में स्टैलियंस 105 रन बना सकी। बाबर आजम 45 रन बनाकर टॉप बैटर रही। स्पिनर्स जाहिद महमूद ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। मार्कोस ने पहले खेलकर 231 रन बनाए थे। ARY न्यूज स्टैलियंस का मीडिया पार्टनर है। पाकिस्तान की सलीमा इम्तियाज ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर्स में नामजद। सलीमा इम्तियाज ये एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेंस की T20 सीरीज में अंपायरिंग करेंगी। पाक जनूबी अफ्रीका वुमेन्स T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई इवेंट मुल्तान में होगा। दोनों कप्तानों ने शहर के खूबसूरत मकामात का दौरा भी किया। 3 मैच की सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। मेजर लीग सॉकर में मेसी का वापसी पर जादू चल गया। स्टार फुटबॉलर ने फ्लैग के खिलाफ 2 शानदार गोल स्कोर किए। इंटर मियामी ने 3-1 से कामयाबी हासिल की। पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन बरकरार। ARY नेटवर्क के 24 साल हर साल बेमिसाल। ARY फैमिली की नाजरीन को मुबारकबाद। ARY नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी शनाख्त, हक और सच का 24 साल पहले शुरू होने वाला ये सफर आज़म के साथ जारी। अल्लाह की रहमत, सच्ची लगन, अनथक मेहनत से ARY नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री पर छा गया। आज ARY नेटवर्क के बैनर तले चलने वाला हर चैनल पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ है। ARY नेटवर्क ने हमेशा और हर तरह के हालात में पेशा वराना सहाफती इक़दार को मुकद्दम रखा। सच के सफ़र में सख्तियाँ, बंदिशें रहीं, धमकियाँ मिली, हमले हुए, लेकिन डरे नहीं, झुके नहीं।